अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन है पंजाब यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट सैम्पल पेपर 2023। डियर स्टूडेंट, पीयू के एंटी टेस्ट के सैम्पल पेपर पर हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, जिसमें हमने वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज बेस में से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट नॉलेज बेस में से बायोलॉजी के पोर्शन पे। तो चलिए देख लेते हैं पीयू एंटी टेस्ट सैम्पल पेपर के बायोलॉजी पोर्शन को। एमसीक्यू नंबर 1 और हमारे सैम्पल पेपर का एमसीक्यू नंबर 81 है। द ब्रेकिंग अ टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ एटीपी रिलीज द एनर्जी ऑफ अबाउट। 81 के लिए करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास चार्ली। 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब हम एटीपी का टर्मिनल फॉस्फेट को ब्रेक करेंगे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। Animals that do not require adjusting their internal osmotic state actively are known as osmoconformers। ये सिंपल osmoconformers की डेफिनेशन है। 82 के लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, सॉरी बीटा। osmoconformers बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। द जॉइंट दैट अलो मूवमेंट इन 2 डायरेक्शंस ओनली। 2 डायरेक्शन में मूवमेंट वो जॉइंट अलो करता है जो एज ए हिंज जॉइंट या दरवाजे के कब्जे की तरह एक्ट करता है। ठीक है, 83 के लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे चार्ली। हिंज जॉइंट ये सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूवमेंट को अलो करता है। जिस तरह एक दरवाज़ा जो है वो 2 डायरेक्शन में मूवमेंट अलो करता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है। इसी तरह हिंज जॉइंट्स भी जिस जगह पे प्रेजेंट होते हैं उनकी 2 तरह की ही मूवमेंट हो सकती है। करेक्ट ऑप्शन है 83 के लिए चार्ली। The catalytic activity of enzyme is restricted to a small portion of enzyme known as। उस हिस्से को हम कहते हैं एक्टिव साइट। और इसके अलावा एक्टिव साइट के बारे में याद रखना है कि एंजाइम की स्पेसिफिटी, हर एक एंजाइम स्पेसिफिक है। ठीक है, उसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है वो बेसिकली एक्टिव साइट की वजह से होती है। और एक्टिव साइट के साइज़ और इसकी शेप्स जो होती हैं हर एक एक्टिव साइट की डिफरेंट होती हैं हर एक एंजाइम के लिए। इसी वजह से हम कहते हैं एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, और इसके अलावा सिंपल ये भी बताया गया है कैटालिटिक एक्टिविटी भी जो होती है एंजाइम की वो भी एक स्मॉल पोर्शन की वजह से होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट एनिमल इज। गिवन ऑप्शन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बीटा स्क्विड। ये मोलस्कस फैमिली से बिलोंग करता है और इसके जो फीमेल होता है इसमें उसकी टिप से टेंटिकल्स तक जो होती है लंबाई वो होती है 13 मीटर तक। और जो मेल होता है उसकी टिप और टेंटिकल्स तक जो लंबाई होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर्स तक। और आपने याद रखना है लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है स्क्विड और ये मोलस्कस फैमिली से ताल्लुक रखता है। 85 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा। द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स डबल ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो होता है क्रोमोसोम की डबलिंग होती है एस फेज के दौरान। इसके अलावा आपको G1 फेज, G2 फेज, एस फेज और G0 फेज इनके बारे में पता होना चाहिए। इनमें क्या कौन कौन से चीज़ें होती हैं। सिंपल ये पूछा गया था कि क्रोमोसोम की डबलिंग तो वो होगी एस फेज में। करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास चार्ली। हु डिफाइन द नाइची एज द स्पीशीज पॉपुलेशन। ठीक है, स्पीशीज की पॉपुलेशन को हम कहते हैं नाइची। ये डेफिनेशन हमें बताई थी चार्ल्स ईटन ने। 87 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। द लिवर रिसीव्स ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है 88 के लिए हमारे पास बनता है बीटा हेप्टिक पोर्टल वेन। तो बेसिकली वेन्स जो होती हैं वो तो ब्लड को लेके जाती हैं वापस हार्ट में। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन हेप्टिक पोर्टल वेन्स या हेप्टिक पोर्टल सिस्टम में जो भी वेन्स होती हैं वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ ब्लड को लेके जाएंगी, ना कि ऐसा करेंगी कि ब्लड को जिस्म से कलेक्ट करके दोबारा हार्ट में लेके जाएंगी। तो आपने ये देखना है कि जिस्म में कितने हेप्टिक पोर्टल सिस्टम जिस्म में कितने हैं। उनमें से एक तो आपको बता दिया कि हेप्टिक पोर्टल वेन, ये हेप्टिक सिस्टम है एक। हेप्टिक पोर्टल वेन क्या करती है, ये ब्लड को लेके जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर की तरफ लेके जाती है। ठीक है, 88 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा हेप्टिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू लिवर। Coniferous forest located at high altitude are called alpine। 89 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। इजी एमसीक्यू है। 90 देखते हैं। हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज सेम एज पोर्फिरिन रिंग विद द डिफरेंस ऑफ। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से बना है, नंबर 1 हीम, नंबर 2 ग्लोबिन। हीम उन्होंने कहा कि हीम पोर्शन जो है पोर्फिरिन रिंग से मिलता जुलता है, लेकिन आप बताएं पोर्फिरिन रिंग में ऐसा क्या डिफरेंट है उससे।
तो पोरफेरिन रिंग जो होता है उसमें होता है आयरन एटम, ठीक है। हीम में आयरन एटम नहीं होता, लेकिन पोरफेरिन रिंग में दरमियान में आयरन एटम प्रेजेंट होता है। 90 के लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली, आयरन एटम। द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड, ये सिंपल लोकस की डेफिनेशन है, मतलब क्रोमोसोम की वो जगह जिस पे जीन प्रेजेंट होगा उस जगह को हम कहेंगे उस जीन का लोकस है वो। 91 के लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। द टू डिफरेंट पीसीज ऑफ डीएनए जॉइन टुगेदर इज कॉल्ड एज, दो डिफरेंट डीएनए को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उनसे बनने वाले डीएनए को हम कहते हैं काइमेरिक डीएनए या सीडीएनए। करेक्ट ऑप्शन है 92 का बीटा। A group of interbreeding individuals belonging into a particular species and sharing a common geographic area is called, interbreeding individuals belonging to different species, ये सिंपल पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। 93 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। The plasma membrane everything present within it is called, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इन सब को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो पीयू के एंटीटेस्ट की प्रिपरेशन के लिए अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने बुक रीडिंग को मैक्सिमम करना है। सिंपल अगर आप बुक रीडिंग करके जाएंगे तो बायोलॉजी के पोर्शन के 20 MCQ आपको जो आएंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आपने बुक रीडिंग अच्छे से की है तो आप इजीली इन 20 के 20 MCQ को अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि सिंपल बुक लाइन्स आती हैं बायोलॉजी में, कोई भी आपको कंसेप्चुअल बेस इतने MCQ नहीं आते। 95 देखते हैं, बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर बाय एन एसेक्सुअल मींस ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंपल बाइनरी फिशन की डेफिनेशन है। फाइकोरिथ्रिन इज फाउंड इन, फाइकोरिथ्रिन प्रेजेंट होती है रेड एल्गी में, और रेड एल्गी का दूसरा नाम है रोडोफाइटा, ठीक है। 96 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, फाइकोरिथ्रिन इज फाउंड इन रोडोफाइटा और रेड एल्गी। 97 है, डबल फर्टिलाइजेशन इज ए स्पेशल प्रोसेस फाउंड इन, सो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का हम कहते हैं कि ये दोनों फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। लेकिन इनमें फ़र्क किस चीज़ में आ जाता है, इनमें आ जाता है फर्टिलाइजेशन में। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें एक तरह की फर्टिलाइजेशन, सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। तो यही डिफरेंस भी है इन दोनों में, और डबल फर्टिलाइजेशन स्पेशल प्रोसेस है, एंजियोस्पर्म में ही प्रेजेंट होता है। 97 के लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। डैश पैरासाइट्स आर केपेबल ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंट ऑफ देयर होस्ट एट टाइम्स, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है 98 के लिए डेल्टा। फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको होस्ट के साथ रहने की ज़रूरत नहीं होती। A combination of 3 nucleotides of DNA that specifies an amino acid is called, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमाइनो एसिड को बनाते हैं, ठीक है। तो उनका न्यूक्लियोटाइड्स का वो सीक्वेंस जो डीएनए पे प्रेजेंट होता है, और बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स बनाने तो अमाइनो एसिड है, तो आप बताएं उस सीक्वेंस जो डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स का प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। इसके अलावा अगर MCQ आपको आ जाए कि ए कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ RNA, ट्रांसफर RNA या मैसेंजर RNA डेट स्पेसिफाइज एन अमाइनो एसिड इज कॉल्ड, तो इस तरह के भी आपको MCQ आ सकते हैं। लेकिन PU के एंटी टेस्ट में आपको इस तरह के MCQ बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि PU का एंटी टेस्ट सिंपल एंटी टेस्ट होगा, अभी शुरू वाला काम है, तो वो आपको बुक लाइन्स ही देंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट MCQ नहीं आएंगे। तो जेनेटिक कोड की आपको इसी तरह की डेफिनेशन बुक में भी मिल जाएगी। 99 में करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। लास्ट MCQ देखते हैं आज की वीडियो का। अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज सेक्रीट, सो पेंक्रियाज में 2 तरह के सेल होते हैं, नंबर 1 अल्फा सेल, नंबर 2 बीटा सेल्स। ये दोनों सेल जो होते हैं हार्मोन सेक्रीट करते हैं या हार्मोन बनाते हैं। नंबर 1 अल्फा सेल जो होते हैं ये बनाते हैं ग्लूकागोन को। नंबर 2 जो इंसुलिन वाले सेल्स होते हैं या बीटा सेल्स होते हैं वो बनाते हैं इंसुलिन को, ठीक है। 100 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा ग्लूकागोन इज फॉर्म बाय अल्फा सेल्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये थे आज की वीडियो के MCQ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।